दोस्तों, आप सभी को स्वागत है YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का क्लास तीसरा। अगर टाइम एंड वर्क का क्लास पहला दूसरा नहीं देखे तो पहले जाकर पहला क्लास और दूसरा क्लास देखिएगा, उसके बाद तीसरा क्लास देखिएगा, तब समझ में आएगा। टाइम एंड वर्क क्या स्टार्ट करेंगे? टाइम एंड वर्क का क्लास तीसरा। टाइम एंड वर्क का क्लास जो होगा वह तीसरा होगा। क्लास तीसरा है, ठीक है। सबसे पहले पहला क्लास देखिए, उसके बाद दूसरा क्लास देखिए, उसके बाद तीसरा क्लास देखिएगा, तब समझ में आएगा, न तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है। सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो बोला जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले हम पता करेंगे कि काम कितना करना है। सबसे पहले पता करेंगे काम कितना करना है, काम पूरा कितना है। तो 10, 15, 20 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पूरा काम कितना है। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60। हमको पता चल गया कि पूरा काम कितना करना है 60 काम करना है, ठीक है। ए एक दिन में जो काम करेगा वह 6 करेगा। बी जो एक दिन में काम करेगा वह कितना करेगा? 4 करेगा। सी एक दिन में जो काम करेगा वह 3 करेगा। समझ में आ गया होगा। ए एक दिन में 6 काम करेगा। बी एक दिन में 4 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। समझ में आ गया होगा। पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है तीनों। तो पूरा काम तो हमको कराना है 60। पूरा काम कितना कराना है? 60 कराना है। ए एक दिन में 6 काम करता है। बी एक दिन में 4 काम करता है। सी एक दिन में 3 काम करता है। तो क्या हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमको तीनों का एक दिन का काम पता चलेगा कि नहीं? चल जाएगा। तो 6, 4, 10 और 3, 13। हमको पता चल गया कि एक दिन में तीनों मिलकर 13 काम करेगा। एक दिन में तीनों मिलकर 13 काम करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? 13 × 5 = 65 तो ज्यादा हो जाता है। 13 चौका 13 13 चौका 52, 13 चौका 52। हाँ, 13 चौका कितना होगा? 52। उसके बाद 8/13 हम बोल सकते हैं कि 4 8/13 दिन में यह समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। फिर इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा। बी किसी काम को 15 दिन में करेगा। सी किसी काम को 20 दिन में करेगा, या उसी काम को 20 दिन में करेगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले पता करेंगे काम कितना है। तो पूरा काम निकाले तो 60 काम करना, ठीक है। एक दिन में ये 6 काम कर रहा है। एक दिन में ये 6 काम कर रहा है। ये 4 काम कर रहा है। ये 3 काम कर रहा है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों के जब हम जोड़ेंगे तो मेरे पास 13 काम आ जाएगा। मतलब एक दिन में वह 13 काम करेगा। हमको कराना कितना काम है? 60 काम कराना है। तो हम 13 से भाग दे देंगे। 4 8/13 दिन लगेगा। समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी किसी काम को या उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सी किसी काम को 25 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस
काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। समझ में आ गया। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले पता करेंगे काम कितना करना है। 10 ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सी किसी काम को 25 दिन में करता है। सबसे पहले इस तीनों को एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। हमको पता चल गया कि पूरा जो काम करना है वह पूरा काम 100 करना है। अब निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। समझ में आ रहा होगा। सी एक दिन में 4 काम करेगा। पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक, ध्यान देना। एक दिन में ए 10 काम करता है, बी 5 काम करता है, सी 4 काम करता है। पूरा काम कितना है हमको, 100। तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो 10 और 5 15 और 4 कितना होगा, 19। क्या समझ में आया कि नहीं। ध्यान दीजिएगा। एक दिन में यह ए 10 काम करेगा, बी करेगा 5 काम, सी करेगा 14 काम। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पूरा मेरे पास कितना काम है, 100 काम है। कराना किस तीनों करेगा तो इसको हम 19, क्योंकि तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में तीनों 19 काम करेगा। एक दिन में तीनों 19 काम करेगा। तीनों मतलब ए बी सी, तो 19 काम करेगा। तो 19 25 95, बच गया कितना, तो 95 हो गया। तो बच गया 5 ही ना बचा, 5 बटा 19 डे लगेगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ए प्लस बी मिलकर काम इतने दिन में करता है, बी प्लस सी मिलकर इतने दिन में करता है, सी प्लस ए मिलकर इतने दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितने काम करेगा, या ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अगर उस टाइप से पूछा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन पर गौर से ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। पूछा जाएगा कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक, बोला जाएगा कि सी प्लस ए मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त करता है। तो पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहेगा कि ए इस काम को अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा। ए इस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त कर देगा। सबसे पहले पता करेंगे कि काम करना कितना है। तो एलसीएम लेंगे 10 का, 12 का और 20 का एलसीएम लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि काम पूरा कैसे निकलता है, मतलब पूरा काम कितना करना है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। 10 का, 12 का और 20 का एलसीएम लेंगे। ठीक, 2 से लगा देंगे 5 मरतब, 6 मरतब, 10 मरतब। फिर हम 2 से लगाएंगे 5 मरतब, 3 मरतब, 5 मरतब। ठीक है, फिर हम 5 से लगाएंगे 1 मरतब, 3 मरतब, 1 मरतब। समझ में आ गया। अब नहीं लगेगा तो गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। अब गुना करेंगे, 2 के पारा 2 मरतब 4, 4 पंचे 20, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। हम बोल सकते हैं कि मेरे पास जो पूरा काम कितना है, 60 है। समझ में आ गया। पूरा काम कितना करना है, 60 करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा दोनों ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर 6 काम करेगा। बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा,
तो 12 पंचे 60, 5 काम करेगा। ठीक, सी प्लस ए, ध्यान दीजिएगा, सी प्लस ए, सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 3 काम करेगा। अब पूछा जा रहा है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। क्या इसमें पता चल रहा है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? नहीं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक तरीका है निकालने का कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ए एक दिन में कितना करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, सी एक दिन में कितना करेगा, यह निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ए का है एगो दूगो, बी का है एगो दूगो, सी का है एगो दूगो। तो क्या हम कह सकते हैं, हम इसको ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लेंगे क्योंकि दो ए है वो 2 बार है, बी है वो भी 2 बार है, सी है तो वो भी 2 बार, इसलिए हम 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी ना बचेगा, सी बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी मिलकर 6 दिन, बी प्लस सी मिलकर 5 दिन, सी प्लस ए मिलकर 3 दिन। तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, 6 और 5, तो 6 5 11 और 3 14, मेरे पास 14 आया। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो दो ए देखेंगे कि 2 बार है कि नहीं है, बी 2 बार है कि नहीं है, सी कै बार है, 1 बार 2 बार, तो इसीलिए सब दो, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन 2 ले लिए तो बच गया ए प्लस बी प्लस सी। निकालने का तरीका है, अब इसको काट देंगे, कितने मरतब कटेगा, 7 मरतब कटेगा। ध्यान दीजिएगा, 7 मरतब कटेगा, तो मेरे पास जो बचेगा तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो बचा वो 7 बचा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 7 काम करेगा। समझ में आ गया होगा, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, क्वेश्चन यही ना पूछा गया था कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 7 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 7 काम करता है। 7 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 7 काम करता है। तो क्या हम एक दिन में ए कितना काम करता है निकाल नहीं लेंगे, निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए प्लस बी मिलकर 6 काम करता है, ए प्लस बी मिलकर 6 काम करता है। तो ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करता है, तो बच गया कितना, एक ही ना बचेगा, सी 1 6 1 7 तो पुर जा रहा है। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 6 किया, तो मेरे पास पता चल गया कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, सॉरी सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो सी एक दिन में 1 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा। निकल गया, जब बी ए प्लस बी 6 कर रहा है तो सी एक दिन में 1 करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब 1 करेगा तो हमको सी पता चल गया कि सी एक दिन में 1 करेगा और सी प्लस ए मिलकर 3 दिन में करता है। तो यहाँ तो ए एक दिन कर ही रहा है, इसमें ए एक दिन कर रहा है तो 2 दिन जो करेगा, नहीं सॉरी सी जो एक दिन तो काम कर ही रहा है, सी एक दिन तो काम कर ही रहा है, तो जो ए करेगा वह 2 दिन करेगा। हम बोल सकते हैं कि ए कितने दिन करेगा, ए एक दिन में 2 काम करेगा, ए एक दिन में 2 काम ए एक दिन में 2 काम करेगा। अब पता चल गया, तो यहाँ बी प्लस सी, तो बी एक दिन में सी निकालने, सी हमको पता है कि एक दिन में 1 करता है, तो बी कितने करेगा, तो 4 करेगा। कैसे पता चला, तो ध्यान दीजिएगा, सी एक दिन में 1 करता है और ये दोनों मिलकर 5 करता है, तो एक दिन में ए भी निकालने आ गया, बी भी निकालने आ गया, सी भी निकालने आ गया। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन में ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा, समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब पूछा गया कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 2 काम करता है, पूरा काम कितना है, 60 है। ध्यान दीजिएगा, पूरा काम कितना है, 60 है। हमको कराना किससे है, एक कुछ क्वेश्चन में पूछा गया कि ए इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो ए जो इस काम को समाप्त करेगा वह एक दिन में 2 करता है, तो हम कह सकते हैं 30 दिन में यह काम समाप्त कर देगा।
अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि सी या बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करता, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है। पूरा काम मेरे पास है कितना 60, पूरा काम कितना है 60 है, एक दिन में 4 कर रहा है, तो इसमें भाग देंगे 4 इकाई 4 15 दिन में हमको बी पूरे काम को समाप्त कर देगा। समझ में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि सी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी एक दिन में एक करता है, पूरा काम कितना है 60, हमको सी से कराना है 60 दिन में पूरा काम समाप्त, 60 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले पार्ट में आपको और आसानी से समझाएंगे। इसका भी पार्ट ए एक और बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बना पार्ट एक और बनेगा, तब आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं।